आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी। ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, क्योंकि ज्योग्राफी में ये टॉपिक चाहे एमए के स्टूडेंट हो, चाहे पीजी हो, चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हो, किसी भी फील्ड के आप स्टूडेंट हो, तो आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्वालामुखी हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ज्वालामुखी के प्रकार भी पढ़ेंगे हम, अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं ज्वालामुखी क्या होती है। ज्वालामुखी नाम से ये समझते हो कि जिसके मुख से ज्वाला निकले, आग निकले, वो ज्वालामुखी है। तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ज्वालामुखी का मतलब होता है कि पृथ्वी के गर्भ से बहुत तेजी से लावा का बाहर आना, मैग्मा का बाहर आना ज्वालामुखी कहलाता है। मैं एग्जैक्टली इसको बता के मैं आपको दिखाती हूँ कि ज्वालामुखी कैसे होती है। ये पृथ्वी की सतह है, ठीक, ये सतह है, ऊपरी सतह। ये नीचे पृथ्वी का गर्भ है। इसमें बहुत से, जिसे कह सकते हो, पदार्थ हैं, बहुत से मटेरियल्स हैं, और इसमें बहुत सी गैसें भी हैं, ठीक। बहुत कुछ पृथ्वी के गर्भ में छुपा हुआ है। अब देखो क्या होता है, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से समझना। मैं बहुत अच्छा इसका एग्जांपल दूंगी कि आपके घर में जो प्रेशर कुकर होता है वही इस पे काम आएगा। यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ से देखो, ये मैं ज्वालामुखी की इमेज बना रही हूँ, ठीक। ये कैसे बाहर आता है और चीजें क्या क्या कहलाएंगी। ये आपका होता है, यहाँ पे राख जब जम जाती है, बताती हूँ कैसे राख जमती है। पहले मैं इसकी इमेज बना लूं। ये होता है ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु। ये होता है ज्वालामुखी पाइप, ज्वालामुखी पाइप। और ये आपका ऊपर जिसे कह सकते हो, ये होता है ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी छिद्र। यही आगे चल के बन जाता है क्रैटर, ठीक। देखिए अभी हम इसको अच्छे से समझते हैं कि ये जो ज्वालामुखी कैसे होता है। मैंने बोला पृथ्वी के सतह के नीचे काफी कुछ मटेरियल है, काफी कुछ पदार्थ हैं जो पृथ्वी के सतह के नीचे होते हैं। अब जब यहाँ पे पदार्थ भी हैं और गैसें भी हैं, क्या है, पदार्थ भी हैं और बहुत सी गैसें भी हैं, तो इनमें हलचल होना तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, होगा ही। आपके घर में प्रेशर, आपने कभी मम्मी को खाना बनाते हुए देखा होगा, तो प्रेशर कुकर को जब वो गैस पे रखती हैं तभी उसमें से सीटी की आवाज आती है, तभी वो मटेरियल पकता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हीट। जब तक गैस ऑन नहीं होती, जब तक हीट, चाहे वो गैस पे पक रहा हो, चाहे चूल्हे पे पक रहा हो, कि चाहे किसी भी चीज पे आप उसको रख के पका रहे हो, प्रेशर कुकर को जब आप रखते हो तो उसमें जो सीटी की आवाज आती है या वो खाना पकता है आपका, तो उसके लिए नीचे क्या चाहिए होता है, हीट चाहिए होता है ना। तो पृथ्वी के नीचे भी क्या है, हीट है, बहुत ज्यादा हीट है, गैसें है, मटेरियल है और हीट है। तो ये क्या बन गया, प्रेशर कुकर में खाना भी है, मतलब प्रेशर, ये पूरा प्रेशर कुकर है एक कंप्लीट, और हीट भी इसको मिल रही है। तो अब इसकी सीटी तो बजेगी, सीटी बजेगी, पदार्थ बाहर आएंगे। तो जैसे प्रेशर कुकर में एग्जैक्टली एक सीटी होती है जिसको उठ जाती है वो अपने आप, तो उसमें से गैस बाहर आ जाती है, तो वो प्रेशर कुकर फटता तो नहीं है। लेकिन अगर हमारे अर्थ का ये जो प्रेशर कुकर है, नीचे बहुत से मटेरियल पक रहे हैं, हीट भी पक रही है, तो उसके लिए कोई सीटी तो है नहीं, लैंड पे कोई सीटी तो है नहीं। तो वो क्या होगी, पृथ्वी फट जाएगी, पृथ्वी की सतह में एक छेद हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पे एक छेद हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल को बाहर निकलना है किसी भी तरह। तो उसको जब मटेरियल को बाहर निकलना है तो पृथ्वी की सतह पे छेद हो गया, तो यही काफी तेज मात्रा में ऊपर से पदार्थ बाहर निकलने लगे। अब यहाँ पे छेद हो और पदार्थ बाहर निकलने लगे और यहाँ पे जमने लगे, राख की तरह, धूल, कण, राख, ये सब क्या होने लगी, जमने लगी। बीच से जहां से मैग्मा या लावा बाहर आ रहा था वो क्या कहलाया, ज्वालामुखी पाइप। जहां से, जिस छेद से धूल के कण, मैग्मा, लावा बाहर आ रहा है, वो क्या कहलाया, ज्वालामुखी पाइप। और जो ये ढेर बनने लगा, ये क्या कहलाया, ज्वालामुखी शंकु। इसका आकार शंकु जैसा हो गया ना, शंकु देखा है ना, शंकु जैसा हो गया। अब देखो यहाँ पे एक ऊपर छेद बचा, ये क्या कहलाया, ज्वालामुखी छिद्र और क्रैटर। देखो क्रैटर का क्या होता है, ऊपर जब ये एकदम गोल सा आकार बन जाता है
तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो ज्वालामुखी एक बार फट गई तो दोबारा नहीं फटती। मैं बताती हूँ कितने प्रकार की होती है, अभी मैं बता देती हूँ कि एक बार जो फटी तो दोबारा कभी नहीं फटेगी। तो अब यहाँ पे राख के कण बन गए, छेद बन गया ज्वालामुखी का, और ये धीरे धीरे आकार में छेद क्या हो गया, बड़ा होता गया। बारिश हुई, बारिश बहुत तेज हुई और उसमें पानी जम गया, उस छेद में क्या हो गया, पानी जम गया, तो वो क्रेटर झील बन गई। वो क्या बन गई, क्रेटर झील बन गई। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेटर झील बोलते हैं। जो ज्वालामुखी के छेद का जब आकार बढ़ जाता है तो वो क्रेटर हो जाता है, और उसमें पानी जब जम जाता है तो वो क्या बन जाता है, झील बन जाता है। तो उसको हम बोलते हैं क्रेटर झील। तो ये ज्वालामुखी में जो यहाँ पे ये जो छिद्र होता है, छेद होता है, जहां से मैग्मा लावा बाहर आ रहा है, जब उसका आकार बड़ा हो जाता है तो वो क्रेटर बन जाता है, और जब बारिश होती है और उसमें पानी भर जाता है तो वो क्रेटर झील बन जाता है, क्रेटर झील में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे समझा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल से समझा हमने इसको, कि जैसे घर में आपके प्रेशर कुकर होता है, उसमें आप बहुत सा मटेरियल रख के उसको आप गैस पे रख के उसको पकाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी अर्थ यही काम कर रही है। अर्थ जमीन के नीचे बहुत कुछ मटेरियल है और गैसें भी है, हीट भी है, जिसकी वजह से अंदर बहुत तेजी से हम देख सकते हैं कि मटेरियल पकने लगता है और उसको गैसों को बाहर आने की क्या चाहिए, जगह चाहिए। तो यहाँ पे तो जैसे प्रेशर कुकर में एक सीटी होती है, यहाँ पे कोई सीटी नहीं है, तो ये लैंड को बीच से फाड़ देता है और यहाँ पे एक छेद हो जाता है, जहां से काफी तेज और काफी स्पीड में बाहर धूल और जिसे कह सकते हो कण, काफी ज्यादा मटेरियल, मैग्मा लावा बाहर आने लगता है और एक ऊंचा आकार ले लेता है, जो ज्वालामुखी शंकु कहलाता है, और यही बाद में कन्वर्ट होके ज्वालामुखी पर्वत भी बन जाता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी समझ में आ गया क्या होता है, एकदम अच्छे से। अब ज्वालामुखी के प्रकार देख लेते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रकार होता है आपका, ज्वालामुखी होती है आपके 3 प्रकार की। ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक ज्वालामुखी होती है सक्रिय ज्वालामुखी, नाम से ही समझ में आ जाएगा एकदम, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरी होती है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरी होती है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है आपकी प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त, देखो सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होती है जो एक बार फटी तो उसमें से लावा मैग्मा हमेशा निकलता रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। तो इससे जान और माल की हानि काफी कम होती है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि वो हमेशा फटती रहती है, उसमें से मैग्मा और लावा बाहर निकलता रहता है, तो इस वजह से वहां आसपास लोग रहना बिल्कुल भी बंद कर देंगे, वहां कोई नहीं रहेगा आसपास और लोग इससे बहुत दूर रहेंगे। तो नाम से पता है सक्रिय, सक्रिय का मतलब क्या होता है, रेगुलर, वो चीज चल रही है। तो सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें से मैग्मा और लावा लगातार बाहर आ रहा हो। ठीक, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सी ज्वालामुखी होती है, जो एक बार फट गई तो दोबारा पता नहीं कब फटेगी, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन फटेगी जरूर। सबसे ज्यादा नुकसान इसी में होता है। हाँ, प्रसुप्त ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता कि एक बार फट गई तो दोबारा कब फट सकती है। सबसे खत्म जिसमें बात हो जाती है शांत ज्वालामुखी होती है, जो एक बार फट गई तो दोबारा कभी नहीं फटेगी, एक बार फटने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी, शांत हो गई। तो सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक बार अगर ये स्टार्ट हुई, इसमें से मैग्मा लावा बाहर आया तो हमेशा आता रहेगा, यानी ये सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें से मैग्मा और लावा बाहर आना बंद नहीं होगा। प्रसुप्त ज्वालामुखी जो एक बार फट गई तो दोबारा पता नहीं कब फटेगी, यानी कि फटने के बाद वो बंद हो जाती है, ऐसा लगता है कि अब ये नहीं फटेगी, लेकिन फिर भी पता नहीं कब ये बीच में फिर से इसमें ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं। लास्ट की हम देखते हैं शांत ज्वालामुखी, वो ज्वालामुखी होती है जो एक बार फटने के बाद दोबारा कभी नहीं फटती। सबसे ज्यादा नुकसान आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी में होते हैं। शांत ज्वालामुखी में ही क्रेटर झील बनती है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। तो क्रेटर झील किसमें बनती है, शांत ज्वालामुखी में। तो समझ में आ गया ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। ज्वालामुखी क्या होती है, ज्वालामुखी के डायग्राम में मैंने बता दिया कि क्या चीज कहाँ पे, क्रेटर क्या होता है, ज्वालामुखी शंकु क्या होता है, ज्वालामुखी पाइप क्या होता है जहां से मैग्मा और लावा बाहर आता है। ठीक है, समझ में आ गया एकदम आसानी से। चल बस।